हर साल की एक तय कहानी होती है। यमुना नदी में खूब सारे झाग दिखा करते हैं। जो सालों से तस्वीर चली आ रही थी वो बदली है। क्या यमुना नदी में झाग हैं या नहीं हैं, आप देख सकते हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो झाग आए हुए हैं इनको हटाने के लिए अंधेरे में भी लगातार स्प्रे किया जा रहा है। 6 महीने पहले परेश वर्मा जी ने कहा था कि केमिकल्स के बारे में, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तब भी कहा था कि ये केमिकल क्यों डाल रहे हो, इससे नुकसान होगा, ये होगा। आज उसी चीज़ को परेश वर्मा जी इस यमुना जी में छिड़काव कर रहे हैं ताकि झाग खत्म हो सके। पिछले साल से साफ हुआ है, पिछले साल से गंदा है या पिछले साल जैसा ही है? और सही ये लग रहा है हमका, कुछ साफ है नहीं दिख रहा है, कोई चीज कोई नहीं, कुछ साफ है, साफ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है कुछ साफ। ये सब सफाई करवाता, छठ पर्वती लोग नहाएगा तभी न उसके करेगा। पिछले साल से गंदा हुआ है या पिछले साल से साफ हुआ है? नहीं से रहता पानी, ऐसा ही है। हाँ ऐसे है, जैसे का जैसी है वैसा ही है। हाँ वैसी है। क्या दिल्ली में यमुना नदी साफ हो गई है? और अगर साफ हो गई है तो कितनी? क्या यमुना नदी में आचमन किया जा सकता है? क्या यमुना नदी में स्नान किया जा सकता है? या फिर यमुना नदी का पानी, यमुना जी का पानी इतना साफ हो गया है कि पिया भी जा सकता है? नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली में छठ पूजा के समय पर हर साल की एक तय कहानी होती है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी में खूब सारे झाग दिखा करते हैं। मैं सालों से इसको रिपोर्ट कर रहा हूं। जब मैं एनडीटीवी में हुआ करता था उस समय हर साल ये कहानी तय हुआ करती थी कि दिवाली के बाद जब तक छठ पूजा नहीं हो जाती तब तक हम यमुना नदी की कवरेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर खूब सारे झाग दिखाई देते थे। और ये तय होता था कि विपक्षी पार्टी सत्ताधारी पार्टी को या दिल्ली सरकार को घेरेगी और ये कहेगी, हाय देखिए क्या हाल इन्होंने बना दिया है दिल्ली में यमुना नदी का। ये हर साल की कहानी हुआ करती थी। क्या इस बार भी ये कहानी है या तस्वीर कुछ बदली है? खास तौर से तब जब दिल्ली की मुख्यमंत्री दावा कर रही हैं कि यमुना स्वच्छ हो गई है और विपक्षी पार्टी ये दावा कर रही है कि नहीं, यमुना वैसी की वैसी है जैसी हमारे समय में थी। यमुना जी के घाट पे मैं हूँ और ये देखिए, ये पॉइंट मैं दिखाना चाहती हूँ, यहाँ से लेके वहाँ तक किस तरह स्वच्छ है, किस तरह साफ है, किसी प्रकार का कोई झाग इत्यादि नहीं है। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जो आज सुबह 4:45 बजे का वीडियो है। 4:45 बजे, क्योंकि ये झाग के ऊपर स्प्रे छिड़कना भूल गए, रात को कौन स्प्रे करेगा? जिस केमिकल को ये जहर बताया करते थे, कहते थे दिल्ली वालों को हम मार डालेंगे, उस केमिकल का स्प्रे कर रहे हैं। और खैर, मुझे सत्ता पक्ष से, विपक्ष से, सरकार से या विपक्षी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या जो सालों से तस्वीर चली आ रही थी वो बदली है। क्या यमुना नदी में झाग हैं या नहीं हैं? तो मैं कालिंदी कुंज पर ही हूँ। हर साल जहाँ पर स्टोरी होती है, हर साल जहाँ मैं कवरेज करने आता हूँ, आज भी मैं वहीं कवर करने आया हूँ। अभी ठीक से सूर्योदय नहीं हुए हैं तब कि मैं आपको यमुना की कालिंदी कुंज पर स्थिति दिखा रहा हूँ। क्या झाग हैं? हाँ देखिए, झाग हैं, बाकायदा हैं। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम जो कहते हैं ना कई बार रिपोर्टिंग के दौरान, आप देख सकते हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि झाग तो हैं। तो फिर सवाल यह उठता है कि जब इतने झाग हैं, देखिए अच्छे खासे झाग आपको दिखाई दे रहे हैं, तो फिर जो तस्वीर सत्ता पक्ष दिखा रहा है उसमें झाग क्यों नहीं दिख रहे और विपक्ष दिखा रहा है उसमें झाग दिख रहे हैं? तो हो ये रहा है कि कालिंदी कुंज में मैं यहाँ पर आया हूँ, सूर्य उदय से पहले ही आ गया था। मैं यहाँ पर लगभग 5:40 में यहाँ आ गया था। अंधेरा था, लेकिन मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि अंधेरे में भी यहाँ पर बोट घूम रही थी और फोम को हटाने के लिए, यानी कि जो झाग आए हुए हैं इनको हटाने के लिए अंधेरे में भी लगातार स्प्रे किया जा रहा है। यानी कि झाग तो हो रहे हैं। तस्वीर हम ये नहीं कह सकते कि पिछली बार से कुछ बदल गई है, क्योंकि झाग तो आ ही रहे हैं। देखिए, यही वो जगह है जहां हम सालों से रिपोर्ट करते आ ही रहे हैं। झाग इस बार भी है, ठीक है। तो फिर आप क्या कहेंगे, क्या बदला है? बदला ये है कि क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है तो संभवतः यहाँ पर झाग हटाने के लिए रिसोर्सेज सरकार ने ज़्यादा लगाए हैं। अब सवाल ये उठेगा, क्या जब पिछली सरकार थी, जब केजरीवाल की सरकार थी, तब क्या हुआ करता था? तब भी यही हुआ करता था। मुझे याद है 2021 या 22 का समय है, मुझे याद है कि झाग हुआ करते थे। 2019 में पहली बार मैंने झाग की स्टोरी कवर की थी, तो 2021 या 22 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, पर इन दोनों में से कोई एक साल था। अचानक से खबर आई रात में कि
यमुना में झाग को हटाने के लिए दिल्ली की सरकार, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कुछ बोट चलवाई हैं। तो अब वो जो बोट चल रही थी वो कुछ स्प्रे किया करती थी। शुरू में हमें लगा कि ये पानी का स्प्रे कर रहे हैं, उससे शायद जो ये झाग है ये हट जा रहे हैं। तो जैसे ये बोट घूम रही हैं और स्प्रे कर रहे हैं, यहाँ पर अंधेरे में भी स्प्रे चल रहा था, तो वैसे ही उस समय भी जो तब की सरकार थी वो स्प्रे करवा रही थी। और 2022 में तो आपको याद होगा जब यहाँ पर तत्कालीन बीजेपी सांसद परवेश वर्मा यहाँ पर आए तो दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी से उलझ गए और उसको धमकाने लगे कि तुम जो है लोगों को जहर दे रहे हो, तेरे सर पे डाल दूं, ये इस केमिकल को बता रहे थे। सर पे डाल दूं ये केमिकल, इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? झूठ है, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की क्या बात है, ये एनएमसीजी की। तू यहाँ पे डुबकी लगा, चल, यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली सरकार को बताना चाहिए कि अब जो ये झाग को हटाने के लिए जो ये स्प्रे किया जा रहा है ये कौन सा केमिकल है? क्या ये वही केमिकल नहीं है जो उस समय किया जा रहा था? आप देख रहे हैं डीफॉर्मर कॉन्सेंट्रेट, जो यमुना में जब ये जो झाग देख रहे हैं ये झाग को ख़त्म करने के लिए डाला जाता है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रवेश वर्मा मंत्री हैं। ये वही प्रवेश वर्मा है जब आज से आप सबने देखा होगा एक वीडियो, यही डीफॉर्मर कंसंट्रेट था और प्रवेश वर्मा कह रहे थे कि जहर मिलाया जा रहा है और खूब ड्रामा किया था यहाँ आकर के। अब मैं प्रवेश वर्मा से पूछना चाहता हूँ कि अब ये बताइए, ये जहर है और जहर है तो फिर ये क्यों डाला जा रहा है? तो ये कुछ सवाल हैं। झाग इस बार भी हैं लेकिन दिखाई इसलिए नहीं दे रहे हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि लगातार ये देखिए बोट घूम रही है, अंधेरे में भी घूम रही थी, अंधेरे में भी स्प्रे चल रहा था। तो मैनेजमेंट जो है और रिसोर्सेज जो हैं वो अभी की सरकार ने कुछ ज़्यादा ऐसा लगता है कि लगाए हुए हैं, क्योंकि पिछली सरकार में हमने ये नहीं देखा कि अंधेरे में जो है बोट चल रही हो। अब उस सवाल का जवाब जिसमें मैंने पूछा था कि क्या यमुना नदी इतनी साफ़ हो गई है कि यहाँ आचमन किया जा सकता है, क्या यमुना जी में स्नान किया जा सकता है, क्या यमुना नदी का पानी पिया जा सकता है, तो ये देखिए आप, जिस पानी में ऐसे झाग उठ रहे हों उसके बारे में और ज़्यादा क्या कहा जाए। बाकी ये ज़रूर कहना है कि श्रद्धालु शिकायत नहीं किया करते हैं। क्यों? वो इसलिए नहीं करते हैं कि अगर आपने यमुना को अपनी माँ मान लिया है, हम भारतवासी जो हैं वो नदियों को अपनी माँ के समान मानते हैं। क्यों? उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि सभ्यता के विकास में, मानव सभ्यता के विकास में नदी का बहुत बड़ा रोल है। हमें जीवन हमारा जो चल रहा है उसमें नदी का बहुत बड़ा रोल है। हमें पानी नहीं मिलता तो हमारा जीवन आगे चलता ही नहीं। तो नदियाँ जो हैं वो जीवन दायिनी हैं, इसलिए नदियों को माँ भी हमारे यहाँ कहा जाता है। तो श्रद्धालु शिकायत नहीं किया करते हैं। और इससे पहले भी जब खूब झाग भी थे तब भी लोग जो हैं इसमें स्नान भी कर रहे थे, आचमन भी इसमें कर रहे थे और बहुत से लोग हमने पानी को पीते हुए भी देखा है, क्योंकि आपकी माँ अगर बदसूरत भी है ना तो भी आपकी माँ ही होती है, ठीक है। लेकिन ये सरकारों को, अथॉरिटियों को सोचना चाहिए और उन आम लोगों को भी, हम सबको ये सोचना चाहिए कि कभी तो हम इस नदी को अपनी माँ बना लेते हैं और कभी इसमें कूड़ा करकट डालने में, गंदा पानी डालने में, यहाँ सारा गंद उड़ेलने में बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं। तो ये हम दो चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। या तो नदी को अपनी माँ के तौर पर आप स्वीकार करिए, ठीक है, या फिर जो है आप छोड़ दीजिए, बेमतलब की बातें मत कीजिए। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप एक चीज़ पकड़ रहे हैं तो दूसरी चीज़ के साथ आप नहीं हो सकते। देखिए कितना झाग आ रहा है इसके अंदर। ये इसलिए आ रहा है कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से माँ कहते हैं लेकिन माँ की कदर नहीं कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं। अब आप इस बोट को देखिए, ये बोट बिना मतलब ही घूम रही है, लगातार ये बोट चक्कर लगा रही है। इसमें तो स्प्रे भी नहीं है, ये बस बोट ऐसे ही घूम रही है और इस पर लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब ये बोट जो है ये बिना मतलब क्यों घूम रही है ऐसे? ये इसलिए घूम रही है ताकि जो झाग बने हुए हैं इसको जो है यूँ किया जा सके ताकि ये एक जगह से इकट्ठे ना हो, थोड़े अलग अलग से हो जाएंगे तो झाग जो है कम हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है, ढूंढा गया है शायद
झाग हटाने का। हालांकि क्या ये इसी बार ढूंढा गया है? नहीं, ये पिछली बार भी बहुत सी बोट हमने ऐसी घूमते देखी थी जो बस यूं ही घूम रही थी ताकि झाग हटाए जाएं, और बहुत सी बोट जो है फुर फुर करके जो है जैसे इस बार घूम रही हैं ये करते हुए स्प्रे किया जाए, ऐसी पिछली बार भी हमने घूमते हुए देखी हैं। ये ठीक है, चलिए अच्छी बात है कि आप झाग हटवा रहे हैं, लेकिन झाग हटवाने से ये गंदा पानी साफ थोड़ी हो जाएगा। केवल ऐसा लगता है कि बस वो जो आपके ऊपर आरोप लगते कि आपने यमुना गंदी कर रखी है, जो सीधे ही दिखते थे, बस उससे आप थोड़ा बच जाएंगे, पानी थोड़ा साफ हो जाएगा। एक बार देख लीजिए पानी कैसा है, इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। जिस पानी में झाग बन रहे हों वो पानी कैसा होगा। हाँ, कितनों बार पानी आएगा तब भी छठ यही करते अच्छा हैं। ये बताइए, आप तो सालों से छठ कर रही हैं यहाँ पर, है ना? सब दिन छठ करते हैं। ठीक है। गांव में रहते गांव में करते, यहाँ रहते यहाँ करते हैं। अच्छा, तो यमुना नदी का पानी क्या पिछले साल जैसा ही है? पिछले साल से गंदा हुआ है या पिछले साल से साफ हुआ है? नहीं, ऐसे रहता पानी, ऐसा ही है? हाँ ऐसे है। मतलब पिछले साल से कोई अंतर नहीं दिख रहा? नहीं, कुछ नहीं। जी, आप भी यही छठ करती हैं जी? जी जी, सब यही करते हैं, हम सब यही अच्छा, दिल्ली क्या के। नाम हुआ आपका? पूनम। पूनम जी, थोड़ा बताइए, मैं कह रहा हूँ झाग तो अभी भी दिख रहे हैं। हाँ, जहाँ का अभी क्या है, कुछ नहीं है, इससे गंदा क्या हुआ है। हम लोग का छठ करने की जगह नहीं मिलता है, सही साफ सफाई तो ये तो इतना तक कजरी था, गिरने पड़ने का डर है हम लोग का, खुद में सही था इसमें। अच्छा, कभी कुछ हो जाए डर में से गंगा में का नाम लेके हम कैसे ऊपर ऊपर नहा ला कर चल जाता हूँ। अच्छा, हम लोग को कोई सुविधा दिया है आज तक में? आप लोग कोई मिलकर कहाँ सुविधा था, पब्लिक लोग करें कुछ नहीं तो इस बार भी कोई सुविधा नहीं है? क्या सुविधा है? कुछ सुविधा हम लोग वो पार चल जाता हूँ, नहीं होता मिलता जगह था, ये पार नहीं था, वो पर ओपी तरफ चल जाता हूँ करने की, इधर नहीं मिलता है जगह, गाड़ी कर रख यहाँ 5000 में। उस साइड में यूपी है, जो ये बता रहे हैं ना, उस साइड में यूपी है, इधर में दिल्ली है, तो ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ जगह नहीं मिलती है तो हम उस तरफ चली जाते हैं, यही कह रही है ना जी? हाँ हाँ, यही कर रहा हम लोग। लेकिन ये बताइए, जैसे क्या जो आप यहाँ यमुना की स्थिति देख रहे हैं, हर साल आप छठ करती हैं, हाँ, हर साल करते हैं भैया छठ। तो यमुना का पानी पिछले साल से साफ हुआ है, पिछले साल से गंदा है या पिछले साल जैसा ही है? और सही ये लग रहा है हमका, कुछ साफ है नहीं दिख रहा है कोई चीज, कोई नहीं कुछ साफ है, साफ नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है कुछ साफ। क्या पिछले साल जैसा है उससे खराब है? नहीं, सही है, पानी जैसा है सही है, पानी कहाँ साफ सफाई अभी सही है, सही है, चल रहा है हम लोग क्योंकि का। आप बताइए, आप भी हर साल ही करती होंगी? हर साल करता है, सब साल करता है। हाँ, सब हर साल करता हूँ। पानी पिछले साल जैसा है कैसे है जी? जैसे कि जैसी है, वैसा ही है? हाँ वैसी है। अरे है? वैसी है, आगे सद भी आए वैसे ही देखे, अच्छा, ये भी आए ये भी वैसे देखे। क्यों जी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ, अभी आ जाओ। छठ की तैयारी चल रही है? बाजी, बहुत बहुत बढ़िया। मैं ये पूछ रहा था, ये इस बार भी झाग तो दिख ही रहे हैं यहाँ पर, हर साल झाग में मनती है आपकी छठ? तो कुछ बदला है पिछले साल में, इस साल में? नहीं, अभी कुछ नहीं बदला, अभी तो वैसा का वैसा ही है? जैसे कि जैसे अभी सर सफाई भी नहीं हुआ है, सफाई उफाई तो होना चाहिए, 3 दिन तो बच गए छठ के, सफाई उफाई तो होना चाहिए ना। गंदगी में नहा के जाता हूँ, इतना गंदगी में नहा के जा रहा हूँ, बदलता तो ऐसे थोड़ा रहता। और हम लोग के सबसे बड़ा त्योहार यही है, छठ है, सबसे बड़ा त्योहार यही भाई पूर्वांचल के लोगों के लिए, बिहार और ईस्टर्न यूपी खास तौर से इन लोगों के लिए ये छठ का जो त्योहार है ये शायद दिवाली से भी बड़ा होता है, सही कह रहा हूँ जी? सबसे बड़ा दिवाली से। सबसे बड़ा भी आप यूपी बिहार वाले भाई जो छठ करते हैं उनको आप देखेगा, वो दिवाली पे तो आपको दिल्ली में ही मिल जाएंगे, अगर कहीं काम कर रहे हैं वो वहीं मिलेंगे, लेकिन छठ के लिए सारे के सारे लोग अपने घर जरूर जाते हैं, सही कह रहा हूँ जी? मैं सब गरीब आदमी हूँ, मजदूरी वाला आदमी हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, जब पैसा लगा के वहाँ जाऊँगा जो यहाँ कर लेता हूँ। गरीब सब आदमी क्या करेगा, बार बार जाना में नहाते हैं करते हैं, क्या करूँ, न गाड़ी के सुविधा न हर कुछ के सुविधा हम लोग के देता है। देखिए श्रद्धालु गंदे पानी में नहा तो लेते हैं लेकिन उनका दिल रोता है। हाँ, दिल रोता नहीं भैया, देखो कितना गंदा जगह है, बता ये सब सफाई करवाता, छठ परवैती लोग नहाएगा तभी न उसके करेगा पूजा। यही है छठ मैया की कृपा से, भागलपुर के बिहार के रहने वाले हैं, गंदे पानी में नहा के जाते हैं, मोदी जी सरकार कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ बस वोट दो हमें दो हमें दो, वोट यही मांगते हैं, कुछ नहीं कर रहा, गाड़ी का साधारण देता है गरीब आदमी को कि साल भर का त्योहार है, गरीब आदमी आए जाए पर्व करे, कुछ नहीं करना चाहते हैं, बस वोट मांगते हैं मुँह खोल के गली में। जी मैं कह कुछ बदलाव है या वैसे ही दिख रहा है सब कुछ? नहीं, यहाँ बांधना चाहिए बांस, देखे पर्वती कहाँ खड़ा रहेगा। अच्छा। कैसे नहाएंगे, कैसे क्या करेंगे, ढेव आ रहा है, ये आ रहा है, कैसे नहाएंगे हम लोग? जाएंगे, हमारे लिए यही सबसे बड़ा है श्रद्धा, जो हमारा छठ मैया जैसे है उसे हम अच्छा। छठ मैया के मानते हैं, वो भी हमारा कृपा है, लेकिन जो करे ऊपर वाला करे। तो
आज से नहाए खाए शुरू हो जाएगा ऐसे? आज नहाएगी जमुना जी। हाँ। कल हम लोग के कदुआ भात जो होता है, कदुआ भात बनाएंगी। अच्छा। परसों से भूखेंगी। अच्छा। हाँ, 3 दिन भरती रहेंगे। 3 दिन उपास रहेंगे हम 3 लोग। दिन उपास रहेंगे। अच्छा। 3 दिन हम लोग रहेंगे उपास। आज से मेरा चालू, कल से मेरा चालू है 3 दिन अच्छा। तक। नहीं तो मतलब मैं वही कह रहा था कि हर साल ही इस तरह गंदे पानी में। हर साल गंदे पानी में नहाते हैं। कम से सफाई तो करवाना चाहिए कम से कम। कोई इस बार सुविधा नहीं। मैं तो इसलिए आया कि बड़ी बातें चल रही थी, यमुना साफ हो गई। मैं तो यहाँ पे इस बार तो पहली बार आया। हाँ, देखो ना, आँख से देखो क्या क्या हो रहा नहीं हो रहा, देखो अपने आँख से। बता क्या करूँ। जितिया में, तीज में, 3 बार की छठ में 3 बार हम नहा चुके इस पानी में आकर के, जैसे कि जैसे कुछ बौला नहीं हुआ। कब आए? तीज में आए हैं। हाँ। और जितिया में आए हैं। और कौन सा हुआ? जितिया हुआ है कि बच्चे उच्चे के लिए करते त्योहार पर्व होते हैं। अच्छा वो अहोई अष्टमी। हाँ हाँ। अच्छा वो हमारे यहाँ अहोई अष्टमी होता है। हाँ, तो हम लोग नहाते हैं ना, तो उधर नहाने नहीं दे रहा था। भैया कुछ नहीं हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है, जैसे कि जैसे पानी पड़ा हुआ है। ये यूं बता रही हैं कि 3 बार आ गई। एक बार आ गई तीज के मौके पर, तीज आता है जुलाई अगस्त में, तब आ गई। फिर अहोई अष्टमी अभी अक्टूबर में निकला है, और तीसरा आज के बता रहे हैं। आज 3 बार आ चुके हैं इस जगह पे, लेकिन जैसे कि जैसे कुछ नहीं सफाई हुआ है, ना गंदगी है, ना जैसे कि जैसे गंदा पानी में आते हैं उसे हम नहा के जाते हैं। पिछले साल भी ऐसा ही था या उससे बहुत बदला? ऐसा ही था, ऐसे ही था। 2 साल से ऐसे ही हो रहा है। कभी नहीं करवाता है। आया कहेगा जमुना जी में नहाने नहीं देगा, थी नहीं कहाँ हम लोग जाएंगे बता। गरीब हर साल रोक होती थी। हाँ हाँ, हर साल रोक होती, उधर पुलिस वाला जाने नहीं देता है। अच्छा। भाई एक बदलाव तो है कि भाई इस बार सरकार खुद कह रही है कि हम छठ मनवाएंगे। हाँ। बस ये बदलाव तो दिख रहा है। करा। ठीक है, लेकिन वो जब रोक भी थी तब भी तो आप छठ यहाँ मना ही रहे थे। हाँ हाँ, इधर नहीं देता किसी के जाने के लिए, सब जाओ उधर, वो साइड जाओ, वो पार जाओ। भाई छठ पे यहाँ इस तरफ मनाने पे रोक थी क्योंकि पानी बड़ा गंदा था। तो लोग जो है उस तरफ चले जाया करते थे, यूपी साइड है वो। ठीक है, लेकिन छठ तब भी मनती थी, यहाँ भी मनती थी, वहाँ भी मनती थी, है ना? हाँ, यहाँ भी मनती हुआ, लेकिन अगला साल जाने नहीं दिया किसी को, यहाँ से वहाँ तक किसी को नहीं जाने दिया। नहीं जाने, इधर नहीं करने देता था। अच्छा। अच्छा, 2-3 साल से करने नहीं देते यहाँ पर। इधर नहीं करने देता, वो साइड करता था। अच्छा। ये साल भर का त्योहार आता है तो करवाना चाहिए। मोदी जी क्या करते हैं, सरकार क्या करते हैं? कुछ नहीं करता हमारे लोग के लिए, गरीब आदमी के लिए, कि साल भर का त्योहार है, हम कुछ करें, कुछ गरीब आदमी को सुधारण दे दे कि चलो भाई पर्व है, सबसे बड़ा हम लोग का त्योहार है। यही पानी में शुद्ध हो जाएंगे, नहा के जाएंगे। हम लोग का यही है, जो करेगा छठ मैया करेगा। ये बाकायदा लिखा भी हुआ है, ट्रीटमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल विंग, दिल्ली जल बोर्ड, फ्रोथ सप्रेशन ड्राइव ऑन साइट। यानी कि जो झाग बन रहे हैं उसको कैसे सप्रेस किया जाए उसके लिए ड्राइव चल रही है। और कैसे डीफॉर्मर रखा हुआ है यहाँ पर सारा? अच्छा, मना कर रखी। अच्छा, नहीं बस वही पूछ रहा हूँ, डीफॉर्मर रखा हुआ ना ये सारा? अच्छा चलिए, ठीक है आगे जी। बस वही पूछ रहे थे, डीफॉर्मर है ना, झाग हटाने वाला केमिकल है, झाग हटाने वाला केमिकल ही है ना? हाँ ठीक है जी। क्या हाल है शर्मा जी? वाह जी। कैसे हैं जी? कैसे घूमने आए जी? कैसे? हाँ, घूमने ही आए थे। अच्छा, यहाँ आसपास ही रहते हैं जी? हाँ बिल्कुल सर, आसपास ही हैं। अच्छा, तो पिछले साल इस साल में कुछ बदलाव दिख रहा है क्या? बदलाव तो यही है कि 2 घाट यहाँ के लिए नए दिए हैं, और बाकी आप देख रहे हो कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी आई थी। हाँ। बड़ी तारीफ करके गई थी और कह रही थी कि यमुना साफ़ हो रही है, ये जल बह रहा है आगे से। हाँ। हथनी कुंड से पानी छोड़ा जा रहा है ताकि यमुना की शुद्धता बनी रहे। हाँ, लेकिन ये झाग तो अभी भी दिख रहे हैं, सामने आ रहे हैं। नहीं, झाग तो ये प्रॉपरली रहेंगे, ख़त्म नहीं हो सकते हैं। कुछ साल पहले या 6 महीने पहले परेश वर्मा जी ने कहा था कि केमिकल्स के बारे में, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, हाँ, तो उस टाइम भी कहा था कि ये केमिकल क्यों डाल रहे हो, इससे नुकसान होगा, ये होगा। आज उसी चीज़ को परेश वर्मा जी इस यमुना जी में छिड़काव कर रहे हैं ताकि झाग खत्म हो सके। और ये हम लोग अंदर घूम के आए हैं तो बगैर लिखा हुआ है फ्रोथ सप्रेशन ड्राइव, झाग हटाने के लिए यहाँ पे मुहिम चल रही है पूरी। कोई केमिकल वगैरह देख सकते हैं, सारे लोग सो रहे हैं यहाँ, कोई भी नहीं। वो तो खैर सुबह का समय है, बेचारे कब तक काम करें। लेकिन मैं ये देखा था, मैं सूरज निकलने से पहले यहाँ आ गया था,
ये बोट तब भी घुमाई जा रही थी यहीं पे ऐसे ही। नहीं, बिल्कुल बोट घूम रही हैं, बोट अपना काम कर रही हैं, सिर्फ बोट ही घूम रही हैं। अच्छा। बाकी का कोई छिड़काव वगैरह या केमिकल वगैरह छिड़काव वगैरह हो रहा नहीं है। अगर होता तो ये झाग तैरते हुए नजर नहीं आते आपको। अच्छा, नहीं वो वैसे कुछ तो यहाँ पे मार रहे हैं, स्प्रे तो कर रहे हैं, लेकिन वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ना झाग बनने का। तो जी, ये तो कंटिन्यू रहेगा, इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। यानी फिर तो वो मतलब कुछ खास बदलाव है नहीं पिछले साल। बदलाव नहीं है जी, कोई बदलाव नहीं है सर, इसमें चल रहा है जैसा चल रहा है, बस एक दिखावा किया जा रहा है। माहौल बनाया जा रहा है, वैसे कुछ नहीं है। यस सर, बिल्कुल माहौल बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से माहौल बनाया जा रहा है। बाकी जैसे था वैसा रहेगा, ये कहीं इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता। हालांकि मैं बता दूं, अभी सरकार ने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया है। मुख्यमंत्री कह रही थी ये बिल्कुल जो है अप्रूव्ड और कुछ इस तरह का है कि कुछ नुकसान नहीं करता, इस तरह का कुछ है ये जो छिड़का जा रहा है। तो ये बात तो उस समय पर वो व्यक्ति भी कह रहा था जो जल बोर्ड में था कि भाई ये NMCG यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG द्वारा अप्रूव है। तो बात वही की वही हो गई, बस पार्टियां बदली हैं। पार्टियां बदली हैं, समस्या जस की तस है जी। ठीक है जी, ये मुझे लगता है देखिए ये छठ के लिए ये महिलाएं भी व्रत रखेंगी। नमस्ते जी, एक बार बात कर लूँ अगर वो पूरा हो गया वो आपका तो। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप तो हर साल यहाँ छठ करती होंगी। जी, हम लोग दिल्ली छतरपुर से आए हैं। यहाँ पहले रहते थे तो हम लोग करते थे। अच्छा। हाँ, अभी तो हम लोग वहाँ से आए नहाने। तो पहली बार आए हैं छठ करने यहाँ पर? नहीं, हम लोग 5-6 साल से छठ पूजा करते हैं। अच्छा, पिछले साल में इस साल में कुछ बदलाव है या ऐसा ही है या कुछ हुआ है बदलाव? सफाई हुई है, इतनी अच्छा ही सफाई हुई है, पहले इतनी अच्छी सफाई नहीं थे। अच्छा जी, ठीक है। नहीं, उधर कुछ महिला मिली, वो कह रही सफाई भी नहीं है, पर आप कह रहे हैं यहाँ इधर इस नजर में तो सफाई है अभी। अच्छा। पहले से तो बहुत सुधार हुआ है। अच्छा जी। सफाई मतलब पानी की सफाई या जो घाट पे जो कूड़ा पड़ा रहता था उसके बारे में? का भी सफाई हुई है और जो पानी का जो सफाई है, थोड़ा बहुत पानी का भी सफाई हुआ है और घाटों का भी सफाई हुई है। अच्छा, ठीक है। क्यों जी? घाट का सफाई है पूरा, इतना कचकच यहाँ चल जाता था, यहाँ घुटना अच्छा। तक सफाई। अच्छा, बस वो यहाँ पर वो झाग नहीं दिख रहा आपको यहाँ पर? पहले झाग थे, अब नहीं है झाग। पहले झाग थे, सफेद सफेद दिख रहा था, अब उतना सफेद नहीं है। जो बढ़ती थी ना उसको पूजा पानी में खड़ा होने में पर कठिनाई होती थी। अब कठिनाई नहीं होती उतनी। लेकिन पानी तो मुझे दिख रहा है बहुत अच्छा है, अच्छे से छठ पूजा मनाएंगे। हाँ, लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको फिर वैसे ही झाग दिखाई देंगे। वो देखिए पीछे आ रहे हैं। आगे में तो नहीं है अभी, पीछे हो सकता है, अभी तो नहीं। इतना चले जाते थे। अच्छा, पूरा हाँ, ये तो खैर हुआ करता था, हमने देखा यहाँ पे मतलब झाग में खड़े होकर थे यहाँ पहले बार बहुत। अच्छा, हम यहाँ आए थे 4 साल पहले की है। अच्छा भाई, ये 4 साल पहले की देखो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये इस तरह से हुआ करता था, पर लगभग इस तरह का तो अभी भी दिख रहा है। पर अब कम हो चुका, देखो ज्यादा नहीं है, पहले कितने बुरे भरे होते थे थोड़ा ज्यादा नहीं, कम थोड़ा इतना नहीं था पहले, इतना पहले नहीं, इतना मतलब अभी पहले बहुत था, अभी इतना नहीं है। अच्छा, हाँ, ज्यादा पहले थोड़ा कम हुआ है। हाँ। झाग, हाँ, झाग कम हुए हैं। अच्छा। और उधर सफाई भी किए हैं थोड़ा बहुत। अच्छा। हाँ, बड़ा किए हैं थोड़ा, कि पहले कठिनाई होती थी लोगों को डल्ला रखने में, सूप रखने में, तो अब उतना दिक्कत नहीं होगी मुझे, मेरे तरफ से। बहुत शुक्रिया जी। तो जी, ये थी कहानी कालिंदी कुंज घाट की। ज़्यादा कुछ मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, जो लोगों ने बताया, जो मैंने दिखाया आपको वो आपने देख ही लिया है, तो बस इसलिए ज़्यादा कहानी को लंबा नहीं करता। अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट से मैं शरद शर्मा।